हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल जीके ट्रिक्स। सो हम सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से पढ़ेंगे आज जीन पियाजे जी का सिद्धांत को। जीन पियाजे जी जो बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनकी सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, देन उसके बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे। उनको पढ़ेंगे तो सीडीपी है जो वर्ग 1, 2, 3 और एमपी टेट या किसी भी यूपी टेट वगैरह की एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी फ्री क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। इसका वेटेज 30 मार्क्स का होता है और ये बिल्कुल फ्री क्लास है। आप सभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो नीडी फ्रेंड्स हैं उनको फैमिली को बताएं ज़रूर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जीन पियाजे का सिद्धांत। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, चूँकि इसके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास और अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो ये विकासात्मक सिद्धांत है जीन पियाजे जी का विकासात्मक सिद्धांत, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जिसकी 4 अवस्थाएं हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे हम इनको डिस्कस करेंगे। तो ये अवस्थाएं, इनको अवस्था सिद्धांत या स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। यही संज्ञानात्मक विकास का विकासात्मक सिद्धांत है, जिसकी कुछ अवस्थाएं हैं जिन्हें अवस्था सिद्धांत या स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। इसकी 4 अवस्थाएं हम आगे पढ़ने वाले हैं। और जीन पियाजे जी के बारे में जान लेते हैं। कुछ संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत उन्होंने दिए हैं। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे जी का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देते हैं। ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं कि ये किसने कहा है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट की अवधारणा जो है, ये जीन पियाजे जी का कहा है कि वो वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में कॉन्सेप्ट बनाते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं। तो सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है? तो पियाजे जी ने कहा है बच्चों को, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये पियाजे जी के अकॉर्डिंग है। पियाजे जी के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार में अलग होती है, ना कि क्वालिटी से। तो पियाजे जी की बच्चों की थिंकिंग एडल्ट के प्रकार, पियाजे जी के अकॉर्डिंग एडल्ट से प्रकार होती है, ना कि क्वांटिटी में होती है। तो बच्चे एडल्ट से प्रकार के सोचते हैं, ना कि क्वांटिटी में सोचते हैं। क्वांटिटी में नहीं सोचते, वो मात्रा के अकॉर्डिंग नहीं सोचते, बल्कि प्रकार के अकॉर्डिंग सोचते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसमें अडेप्टेशन, अनुकूलन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें अडेप्टेशन यानी कि अनुकूल हो जाना वातावरण के अनुसार, यही अनुकूलन है। इसमें 2 प्रक्रियाएं होती हैं। तो वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं बच्चे, और इसे ही अनुकूलन कहा जाता है। ये अनुकूलन की स्थिति होती है वातावरण के अनुसार, जब बच्चे उस वातावरण में ढल जाते हैं। इसमें असिमिलेशन और एकोमोडेशन। असिमिलेशन यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। आत्मसात्करण और समायोजन, ये भी बहुत आईएमपी पॉइंट्स हैं। एकोमोडेशन, समायोजन यानी पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन है। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसात करना है, यानी कि वही इसकी मीनिंग में जो आ रहा है, आत्मसात करना। और पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, ये समायोजन करना है। जब तालमेल बिठाया जाता है तब समायोजन मतलब मॉडिफिकेशन हो रहा है। और मॉडिफिकेशन यानी मॉडिफाई से समझ सकते हैं, समायोजन मॉडिफिकेशन, एकोमोडेशन मॉडिफिकेशन में समायोजन हो रहा है। इक्विलिब्रेशन, इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। इसमें आत्मसात करने और समायोजन, इन दोनों के बीच बैलेंस होता है। इसको ही इक्विलिब्रेशन कहते हैं। स्कीमा
मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, इसे ही स्कीमा कहते हैं। तो स्कीमा का मतलब है दिमाग में जो मानव के चीज़ें पहले से स्टोर हैं उनका प्रयोग करके एक धारणा बना लेना, जो मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात से ही होती है। तो ये स्कीमा मानव शिशु में हमेशा से ही जन्म से ही पाया जाता है। तो इसे ही स्कीमा कहते हैं, जब मानव पहले से जो उनको नॉलेज रहती है उसका एक धारणा के रूप में प्रयोग करते हैं, उसको धारणा बना लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं के पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना को संगठन कहा जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी पेशीय अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष तक की। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष तक की। तो इसे आप इंग्लिश में ही याद रखें, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल यानी कि SPCF से आप इसे याद रख सकते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की, इसे संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें 2 से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चों के बीच ये अवस्था पाई जाती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों के बीच होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसे इंग्लिश में कहा जाता है। और 11 से 15 वर्ष तक के बच्चे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहलाते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये 11 से लेकर 15 वर्ष तक की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो इस तरीके से SPCF से आप इसे याद रख सकते हैं, और इसे इंग्लिश में याद रखेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगी। और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से IMP हैं अवस्थाएं सारी। अब हम इन्हें डिटेल में समझ लेते हैं। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से लेकर 2 वर्ष तक की। तो इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। सेंसस, जैसा सेंसरी समझ में आ रहा है, सेंसस से बच्चा सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण होता है वो पाया जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी बच्चा अपने दिमाग में चीज़ों की छाप बनाना शुरू कर देता है। इसमें बच्चा छाप बनाना स्टार्ट कर देता है, जिससे वह किसी छुपी हुई वस्तु को ढूंढ भी लेता है। तो ये 2 साल तक के बच्चे में, अगर 2 साल के बच्चे को आप कुछ चीज़ छुपा के दिखाएं, कुछ ढूंढने को कहें छुपाकर, तो वो ढूंढ लेगा। इसे ही वस्तु स्थायित्व का यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण कहते हैं। इसे ही वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। तो वस्तु स्थायित्व में बच्चा चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देता है। ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वस्तु स्थायित्व से, कि किस स्टेज में वस्तु स्थायित्व होता है। तो 0 से लेकर 2 वर्ष यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की स्टेज में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। तो वस्तु स्थायित्व का गुण 0 से लेकर 2 वर्ष तक की स्टेज में होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की उम्र में होता है। ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की उम्र में। तो यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। तो इसमें बच्चा क्रिया नहीं कर पाता, देखता है, समझता है, बच्चा सब कुछ जानता है। अगर उसके सामने कोई चर्चा हो रही है, कोई बात हो रही है, तो उसको बहुत अच्छे से समझने लगता है और प्रतीकों के रूप में उसको, जैसा कि लिखा हुआ है, प्रतीकों का इस्तेमाल करके निपुण हो जाता है। तो प्रतीकों के रूप में उसको अपने इस स्टेज में समझने लगता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उनके दिमाग में साइकिल की इमेज बन जाती है, तो वो इमेजिनेशन करने शुरू कर देता है, तो इमेजिन कर सकता है वो साइकिल को। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। तो इसमें बच्चे में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने की क्षमता इसके अंतर्गत आ जाती है। 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे में लक्ष्य निर्देशित और प्रतीकों को समझने, प्रतीकों में इमेजिन करने की क्षमता इस स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। तो ये सिंबल्स को समझने लगता है, सिंबल्स में, और गोल ओरिएंटेड, गोल्स को अपने व्यवहार में उसको क्षमता में आ जाती है गोल निर्देशित करने की।
अब जीववाद एनिमिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, तो सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर यानी 2 से 7 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो निर्जीव वस्तुओं और सजीव वस्तुओं में अंतर नहीं जानता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बच्चे को अगर दरवाजे से लग जाती है किसी बच्चे को और आप उससे दरवाजे को मारेंगे उसके सामने, तो बच्चा खुश हो जाएगा, तो वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं जानता। शुरू कर देता है, वस्तुओं को निर्जीव या सजीव में समझता नहीं है और यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, जो सोच रहा है, वह सब ठीक है। तो इसे ही अहम केंद्रित कहा जाता है। तो सजीव और निर्जीव में अंतर जीववाद में नहीं कर पाता है, जीववाद यानी एनिमिज्म वो अंतर नहीं समझ पाता है। और अहम केंद्रित यानी इकोसेंट्रिज्म, इकोसेंट्रिज्म में बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, मतलब वो जो सोच रहा है वो सही सोच रहा है। तो इसमें बच्चा अगर टीवी देख रहा है तो आपको उसके साथ बैठकर टीवी देखना होगा, आप वो जो कर रहा है आपको उसके साथ करना होगा, वो यही समझेगा कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है। अपलटावी इरिवर्सिबिलिटी, इसमें बच्चा वस्तुओं और संख्याओं को, समस्या आदि को, मतलब जैसे 3 + 7 है तो उसको 10 ऐसे इस तरीके से लिख सकता है, लेकिन अगर वह पलट के 7 + 3 लिखे और उससे पूछें तो वह इसको नहीं कर पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, तो उलटना पलटना नहीं जानता। मुद्रा सामर्थ्य, दूरी, भार, ऊंचाई, कम निर्धारण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। मतलब यही अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज की अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था में बच्चा मुद्रा, दूरी, भार, ऊंचाई, इन सब की अवस्था में कमी, इसी अवस्था में कमी होती है। केंद्रीकरण, इस समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। मतलब एक समय पर कोई एक ही वस्तु में विशेषता पर ध्यान दे सकता है। संरक्षण कंजर्वेशन, अगर किसी बच्चे को एक छोटा ग्लास और एक बड़ा ग्लास जो एक सी क्वांटिटी रखता हो दे दिया जाए, साइज़ में या शेप में समान हो, और चेंज ना करके उसको दे दिया जाए, तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब वो बच्चा इसको नहीं समझ पाता कि इसमें क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो लंबे वाले को ज़्यादा समझेगा, वो बच्चा नहीं समझ पाएगा कि छोटा वाला और लंबा वाला बराबर क्वांटिटी का है। वो छोटे वाले को कम और लंबे वाले को ज़्यादा समझेगा। क्रमबद्धता सीरिएशन, इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता। मतलब सीरिएशन क्रमबद्धता में वह बच्चा आकार को नहीं समझ पाता कि उसको कहाँ कम आकार, कैसे आकार की चीज़ें जमानी है। अब थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों में पाई जाती है। 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे इस अवस्था में होते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर भी कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन करता है। मतलब तार्किक जो क्रियाएं हैं इस बच्चा में, तार्किक चीज़ों को चिंतन करने लगता है, तार्किक क्वेश्चन शुरू कर देता है। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जैसे कि अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता, ये योग्यता नहीं होती थी, कॉन्सेप्ट का जो गुण नहीं था वो अब आ जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। जो नहीं कर पाता था वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में मूर्त रूप में, मतलब वो उन चीज़ों को देखना शुरू कर देता है, चिंतन करना शुरू कर देता है इस पर वो। आगमनात्मक तर्कना, तो इस तरीके से 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं वो तार्किक चिंतन में सक्रिय हो जाते हैं, तार्किक चिंतन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होने लगता है। अब आगमनात्मक तर्कना, यह भी हाइपोथेटिकल थिंकिंग, इसमें बच्चा तार्किक चिंतन मूर्त रूप में शुरू कर देता है। तो इस अवस्था में आते ही, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर निर्धारित होकर शुरू कर देता है, तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। ये निगमनात्मक अवस्था और आगमनात्मक अवस्था। आगमनात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 11 से 15 वर्ष तक के बच्चे में होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज।
इसमें बच्चा संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था में होता है। तो 11 से 15 साल के बच्चे की, 11 से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चे में ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था, बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। तो इस अवस्था में बच्चा अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। जो इमेजिनेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं 11 से 15 साल के बच्चे में। कोई भी चीज़ आप उसको बताएंगे, उस किसी भी बातों में, घटना में, कहानी में आप उसको बताएंगे तो वो अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। तो इसमें है निगमनात्मक तर्कना। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में निगमनात्मक है और प्री ऑपरेशनल स्टेज में आगमनात्मक तार्किक चिंतन है। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करना शुरू कर देता है, नियम के ऊपर तर्क स्टार्ट कर देता है इसमें बच्चा। तो इस तरीके से नियम के ऊपर तर्क शुरू कर देता है। निगमनात्मक तर्कना, हाइपोथेटिकल थिंकिंग बच्चे में आ जाती है। इन चारों अवस्थाओं में ये जो 4 अवस्थाएं बताई हैं इनकी आलोचना भी की गई है। तो पियाजे के सिद्धांत की आलोचना किसने की है, ये देख लेते हैं। पियाजे के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं की गई हैं। पियाजे के जो मानसिक के चरणों के क्रम को अपरिवर्तित से बताया, लेकिन यह अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। यानी कि बच्चा 2 साल की उम्र में भी तार्किक चिंतन शुरू कर सकता है। अगर बच्चा इन चारों अवस्थाओं में जो जो कैटेगरीज रखी गई हैं उनमें बच्चा ज़्यादा अच्छा वातावरण मिलने पर अपनी अवस्था के अनुसार ज़्यादा क्षमता ग्रहण कर सकता है, अधिक सीख सकता है, तार्किक चिंतन शुरू कर सकता है। तो जो अवस्थाओं में जो जो सीख सकते हैं उसमें तार्किक चिंतन अच्छे से करने शुरू कर सकता है। ये हो गई पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। इस तरीके से अब हम संज्ञानात्मक विकास से संबंधित प्रश्न पढ़ लेंगे जीन पियाजे जी के। फर्स्ट है, बच्चे अपने समझ में से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया। तो बच्चे तर्क से अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं, अभी पढ़ा है हमने कि ये जीन पियाजे जी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग है। ये कथन जीन पियाजे जी का है कि बच्चे अपने समझ से विश्व की परिकल्पना करने लगते हैं। तो जीन पियाजे जी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चे विश्व की परिकल्पना करते हैं। विश्व की परिकल्पना यानी इमेजिनेशन करते हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों की से होती है। तो यह अवस्था किस अवस्था में होता है। तो 7 से 12, 12 से वयस्क, 2 से 7 या जन्म से लेकर 2 वर्ष। तो आप सभी जानते हैं अमूर्तता यानी कि इमेजिनेशन से मूर्त जो रियल है, रियल अनुभव है, उनमें कब बच्चा प्रत्ययों में उन अनुभवों में सीख जाता है। तो रियल अनुभव, रियल यानी मूर्त, वास्तविक जब में कब सीखता है बच्चा। तो जैसे सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष और कॉन्क्रीट यानी मूर्त, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 7 से 12 या 11 वर्ष, यही माना जाएगा। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है 11 से 15। तो इस तरीके से मूर्त अनुभवों को बच्चा सीखता है 7 से 11 वर्ष में। अमूर्तता में कंफ्यूज मत होइएगा, अमूर्तता की अपेक्षा पूछा गया है। अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, इससे समझ सकते हैं आप। 11 से 15 नहीं लगाइएगा क्योंकि 11 से 15 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होगा जो कि गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे मूर्त अनुभवों को समझते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो अब ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अभी पढ़ के आए हैं हम किससे पियाजे का चिंतन अलग होता है। तो यहाँ पर मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्तपरकता, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म। तो यहाँ पर आकार, किस्म और आकार, मूर्तपरकता गलत हो जाएगा। या तो मात्रा प्रकार हमने पढ़ा था या प्रकार या मात्रा, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, प्रकार और मात्रा। यानी कि बच्चा चिंतन वयस्कों से प्रकार में और मात्रा के बजाय भिन्न होता है। मतलब अभी हमने पढ़ा था कि जब अगर उसे एक सेम क्वांटिटी का एक लंबा ग्लास और एक चौड़ा ग्लास दे दिया जाए, छोटा ग्लास मतलब, तो इस तरीके से वो लंबे ग्लास को और छोटी ग्लास को
इसमें अंतर नहीं कर पाएगा। वो बड़े ग्लास को ज़्यादा समझेगा, ये नहीं जान सकता वो कि वो ये ग्लास लंबा है इसलिए इसमें ज़्यादा है या कम है। ये वो समझेगा कि जो लंबा ग्लास है उसमें ही ज़्यादा जूस है, अगर हम उसे जूस देंगे तो वो लंबे ग्लास वाले को ज़्यादा समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए यहाँ पर स्थूल संक्रियात्मक आ गया है। तो स्थूल संक्रियात्मक ये हिंदी में इसीलिए मैंने आपसे बोला था आप इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में ये इसके नेम सेम रहते हैं, हिंदी में इसको नेम बदलते रहते हैं। यहाँ पर स्थूल यानी मूर्त, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, तो यहाँ पर स्थूल का मतलब मूर्त से है। तो इस तरीके से ये जो 4 अवस्थाएं हैं, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, SPCF, ये चारों पियाजे द्वारा दी गई हैं। ये चारों पियाजे की अवस्थाएं हैं, पियाजे द्वारा दी गई हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के बीच होती है। बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु जो पहली अवस्था है विकास की, उसमें सबसे बेहतर कैसे सीखता है? और अमूर्त तरीके से चिंतन का द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तो ये अमूर्त तरीके से चिंतन जो है ये तो फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग है। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के प्रयोग अनुप्रयोग द्वारा या इंद्रियों के प्रयोग, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जन्म से लेकर बच्चा जो सेंसरी मोटर स्टेज पहली अवस्था है उसमें ये तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में अमूर्त तरीके से चिंतन करता है। आंसर हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, यानी सेंसरी मोटर, सेंसेस से बच्चा ज़्यादा सीखता है, इंद्रियों से सीखना शुरू करता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की। तो तार्किक चिंतन, अमूर्त तार्किक चिंतन में थोड़ा फ़र्क होता है, ये देख लीजिएगा आप। अमूर्त तरीके से चिंतन करना और चिंतन करना यहाँ पर दिया हुआ है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पियाजे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? तो यहाँ पर इमेजिनेशन यानी कि अमूर्त रूप के रूप में तार्किक यानी लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। तो लॉजिकल थिंकिंग बच्चा किस स्टेज में स्टार्ट करता है? औपचारिक, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक। तो यहाँ अमूर्त की बात हुई है, तो अमूर्त ये हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग में, जैसा अभी बताया था। फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग में ही बच्चा अमूर्त रूप से तार्किक चिंतन में स्टार्ट कर देता। तो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो यहाँ पर तार्किक बोला गया है, ऊपर अमूर्त रूप से तार्किक चिंतन बोला गया। तो अमूर्त औपचारिक यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, और तार्किक चिंतन तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है औपचारिक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या संवेदी प्रेरक। तो यहाँ सही हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट। तार्किक चिंतन कॉन्क्रीट में स्टार्ट करता है। जब बच्चा तार्किक चिंतन शुरू करता है मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त यानी कि वास्तविक चिंतन कॉन्क्रीट में, और औपचारिक में अमूर्त चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ वस्तु स्थायित्व यानी कि जब बच्चे को कोई वस्तु छुपाकर ढूंढा जाता है, जैसा थ्योरी में बताया था, उसी से ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वस्तु स्थायित्व का ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक, संवेदी या पूर्व संक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु स्थायित्व सेंसरी मोटर स्टेज में, यानी कि जब बच्चा सेंसस से 0 से 2 वर्ष के बीच सीखना शुरू करता है। संवेदी प्रेरक चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व के गुण को ग्रहण कर लेता है, सेंसस के थ्रू वह सब कुछ जानने लगता है और छुपी हुई वस्तु को ढूंढ सकता है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। तो संशोधित हम बता चुके हैं आपको, संशोधित ये एसिमिलेशन,
एकोमोडेशन के जो थ्योरी थी, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के अकॉर्डिंग संशोधित यानी मॉडिफिकेशन, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सेम सेंस एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन। तो एकोमोडेशन यानी कि समायोजन, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समायोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। संशोधित करके किया जाता है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित कर सकता है यानी कि मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफिकेशन होता है समायोजन, यानी कि समायोजन में बच्चा संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वे हैं क्रम पदानुक्रम समावेशन, क्रम प्रतिवर्ती, पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेशन, पंक्तिबद्धता और संरक्षण। तो बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच पंक्तिबद्धता और संरक्षण, ये दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। तो इस तरीके से पंक्तिबद्धता और संरक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें ही वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार संबंधों का संश्लेषण है। तो इस तरीके से पंक्तिबद्ध होकर और कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण के गुण से बच्चा सीखता है। एक छोटी बच्ची प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है। पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसे कहा जाता है जीववाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, मानववाद। ऑप्शन नंबर ए, जीववाद। जीववाद में बच्चे को प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये गुड़िया सजीव और निर्जीव के बीच 2 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था बताई थी, इसमें बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच अंतर नहीं कर पाता है। तो गुड़िया के कपड़े बदलना, उसको खाना खिलाना, इस तरीके से ये जो क्रियाएं होती हैं ये बच्चा, छोटी बच्ची या छोटे बच्चे करते हैं। तो इसमें गुड़िया को वह सजीव समझती है, गुड़िया को वह सजीव मानती है, इसलिए उसके कपड़े बदलती है, उसको खाना खिलाती है। तो ये जीववाद के अंतर्गत, एनिमलिज्म के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए, जीववाद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढना, निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। सभी प्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु ढूंढ निकालना, ये वस्तु स्थायित्व होता है, वस्तु छुपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालना। ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 है, ये मिसप्रिंट हो गया है, गलती से हो गया है। तो इसमें वस्तु स्थायित्व, वस्तुओं को ढूंढ निकालना। शिशु सेंसस के थ्रू 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में वस्तु स्थायित्व के गुण को ग्रहण करता है। तो इसमें वस्तु स्थायित्व में बच्चा वस्तुओं को ढूंढ निकालता है, छुपी हुई वस्तुओं को ढूंढकर सेंसस के थ्रू पता कर लेता है, जानने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने देखा कि उसकी कक्षा का 11 वर्ष का छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को भिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है। ये वर्गीकृत कर सकता है, परंतु ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, परंतु उसे उपपत्ति एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है को समझने में कठिनाई हो रही है। जीन पियाजे की ज्ञानात्मक परिकल्पना के अनुसार छात्र डैश में है। तो ऑप्शन नंबर ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी, संवेदी पेशीय यानी सेंसरी, ऑप्शन नंबर डी, पूर्व संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक, संवेदी या पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 वर्ष तक के बच्चे। जो इसमें अवस्था दी गई है वो मूर्त संक्रियात्मक की, इससे देखकर भी आप इसे समझ सकते हैं कि 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे ही ये कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 11 वर्ष तक की एज की जो होती है मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होती है। तो 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये गुण आता है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है, ये समझने में कठिनाई होती है। तो ये जीन पियाजे जी की थ्योरी है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं जो संज्ञानात्मक सिद्धांत के, ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो,
CG टेट हो, UP टेट हो, MP टेट हो, या कोई भी वर्ग 1-2 शिक्षक भर्ती वर्ग 1-2-3 का एग्ज़ाम हो, सभी में ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आप ऐसे ही वीडियोस के लिए जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर कर दें, और जितना हो सके शेयर करें। तो सब्सक्राइब द वीडियो। एंड ये जो क्लासेस हैं ये बिल्कुल फ्री हैं, ये फ्री क्लासेस हैं, तो आप इनको जितना हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। फ्री क्लासेस हैं तो आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएँ, और यहाँ पर लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।